सीजेआई चंद्रचूड़ का उद्धव ठाकरे, संजय राउत समेत विपक्ष को मुंहतोड़ जवाब। मोदी के साथ गणपति पूजा पर सीजेआई चंद्रचूड़ का बड़ा खुलासा। महाराष्ट्र चुनाव के बीच संजय राउत की बड़ी भविष्यवाणी। क्या हरियाणा के बाद महाराष्ट्र में होगी बीजेपी की प्रचंड जीत? इस साल गणेश चतुर्थी के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ के आवास पर पहुंचे थे। उस समय उन्होंने गणपति पूजा भी की थी, जिसे लेकर के विपक्षी पार्टियों ने कई सारे सवाल खड़े किए थे। खासकर इसमें संजय राउत सबसे ज्यादा आगे थे, जिन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के साथ जो सीजेआई के आवास पर वो गणपति पूजा कर रहे थे, इसको लेकर के कई सारे सवाल उठाए थे। अब इस पूरे मामले को लेकर के खुद सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की प्रतिक्रिया सामने आई है। दरअसल उन्होंने इस पूरे मामले पे अपनी चुप्पी तोड़ दी है। उन्होंने कहा कि जब भी हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस या फिर राज्य और केंद्र की सरकार के प्रमुख से मिलते हैं, तो ऐसा नहीं है कि कभी भी किसी केस पर चर्चा करते हैं। ये बैठकें अक्सर प्रशासनिक मामलों से जुड़ी हुई होती है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम में से कोई डील हुई हो। बता दें कि जिस तरीके से सीजेआई और प्रधानमंत्री की मुलाकात को लेकर के विपक्ष सवाल उठा रहे थे, तो कहीं ना कहीं सीजेआई ने तमाम विपक्षी दलों का मुंह बंद कर दिया है। तो वहीं दूसरी ओर संजय राउत का एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल हो रहा है, जिसके बाद लोग ये कह रहे हैं कि संजय राउत ने महाराष्ट्र में चुनावी नतीजों को लेकर के बड़ी भविष्यवाणी कर दी है और वो भविष्यवाणी ये कहती है कि महाराष्ट्र में बीजेपी महायुति की जीत सुनिश्चित है। दरअसल आपको बता दें कि समय समय पर संजय राउत ने राज्यों के इलेक्शंस को लेकर के बयान दिए थे। ऐसे में उन्होंने हाल ही में हरियाणा में हो रहे इलेक्शन को लेकर के ये कहा था कि वहां पर कांग्रेस की सरकार बनाएगी, और सभी को पता है कि हरियाणा में क्या होता है और वहां पर बीजेपी की प्रचंड जीत होती है। बीजेपी शानदार हैट्रिक के साथ वापसी करती है। अब सेम इसी तरीके की बातें जो है वो संजय राउत एक बार महाराष्ट्र के लिए दोहरा रहे हैं और महाराष्ट्र में ये कह रहे हैं कि महाविकास अघाड़ी की जीत सुनिश्चित है, यहां पर महाविकास अघाड़ी सरकार बनाएगी। ऐसे में लोगों का यह कहना है कि जब जब संजय राउत ये कहते हैं कि उनके दल या फिर उनकी सरकार बनेगी, तो तब तब ये चीजें उल्टी हो जाती है और उन राज्यों में बीजेपी की सरकार बनती है। तो ऐसे में संजय राउत का यह बयान सामने आना यह भविष्यवाणी जाहिर करता है कि एक बार फिर से महाराष्ट्र में महायुति की सरकार बनने जा रही है। वहीं दूसरी ओर अगर हम सीजेआई की बात करें, तो आपको बता दें कि सीजेआई चंद्रचूड़ 10 नवंबर को सीजेआई के पद से रिटायर हो रहे हैं, लेकिन इससे पहले वो कई सारे ऐसे बयान दे रहे हैं जो कि राजनीति में काफी ज्यादा उथल पुथल मचाता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसे में गणपति पूजन को लेकर के उनका ये बयान अब एक बार फिर से सियासी गलियारों में छा गया है। अब इस पूरे मामले को लेकर के उद्धव गुट की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी का बयान सामने आया है। उनका कहना है कि शायद सीजेआई को यह एहसास हुआ होगा कि उन्होंने गलत किया है, जिसकी वजह से अब इस तरीके की वो सफाई पेश कर रहे हैं। सुनिए प्रियंका चतुर्वेदी का ये बयान। चीफ जस्टिस को इस पे सफाई देनी पड़ रही है, उससे ही समझ में आ जाता है कि कहीं ना कहीं उनको भी लग रहा है किसी तरीके का एक ग्लानि महसूस हो रहा है, जिसकी वजह से वो क्लैरिफिकेशन दे रहे हैं। पर सच्चाई तो ये भी है कि इतने सारे केसेस हैं जो पेंडिंग हैं, और खास करके जो संविधान से जुड़े हुए हैं, फेडरल स्ट्रक्चर से जुड़े हुए हैं, जिसपे निर्णय लेना बहुत महत्वपूर्ण था। आज हम जनता की अदालत के बीच में जा रहे हैं और जनता निर्णय लेगी कि महाविकास अघाड़ी की सरकार बनेगी नहीं बनेगी। पर वहां पर जो सुप्रीम कोर्ट में इतने दिनों से वो केस चल रहा है, 2.5 साल से एमएलए डिस्क्वालिफिकेशन का, वो शेड्यूल 10 के खिलाफ काम हुआ है। तो ये उम्मीद थी कि वो उस पर निर्णय रिटायरमेंट से पहले लेंगे, पर खैर अभी वो रिटायर हो रहे हैं। मैं उन पर ज्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहूंगी, पर मैं जरूर उम्मीद करूंगी कि ये अपनी किताब लिखेंगे और अपने खाली समय में उनको याद आएगा कि क्या क्या जिम्मेदारियां निभाई गई और क्या क्या जिम्मेदारियों से वो चुके हैं। इसके अलावा बीजेपी के प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने विपक्ष को करारा जवाब दिया है और यह बताया है कि आखिर सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ और प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात क्या थी। सुनिए शहजाद पूनावाला का ये बयान। साफ और करारा संदेश डाउटिंग थॉमसेस को दिया है, जो लगातार इस प्रकार के अनर्गल सवाल उठाते हैं, उनसे उसका पर्दाफाश हो चुका है। जिस प्रकार से गणेश आरती के वक्त जब प्रधानमंत्री मोदी सीजेआई के घर पर गए, तो कई सारे
अभद्र और अमर्यादित सवाल विपक्ष खासकर इंडिया अलायंस के द्वारा और कांग्रेस के द्वारा उठाए गए कि कोई डील हो चुकी है। आज उनको जवाब देते हुए जब सीजीआई ने कहा कि ये बहुत सामान्य बात है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और सरकार के प्रमुख, चाहे केंद्र सरकार हो या चीफ जस्टिस किसी हाई कोर्ट के हो और राज्य सरकार के प्रमुख हो, वो मिले, वो समन्वय बनाए, वो काम करे साथ में, ये बहुत ही सामान्य विषय है। परंतु दुख की बात यह है कि जिन लोगों ने मनमोहन सिंह जी के जमाने में 2009 में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को अपने घर इफ्तार के लिए बुलाया था, उसको तो वो सेकुलर मानते थे और गणेश आरती के समय पर अगर प्रधानमंत्री मोदी चले जाए तो उसको सांप्रदायिक घोषित कर दिया गया, डील बता दी गई। मतलब उनकी समस्या मिलने जुलने से नहीं है, उनकी समस्या गणेश आरती से थी। गणेश आरती और गणेश पूजा के प्रति इतनी घृणा है वोट बैंक के चलते कि उन्होंने सीजीआई को भी गाली दी। और सीजीआई को तो गाली देने का जो सिलसिला है, अब हमने देखा कि रामगोपाल यादव जी ने भी क्या कहा, हमने देखा उदित राज ने भी क्या कहा। मतलब कि ये वो मंडली है जो लोकतंत्र नहीं परिवार तंत्र को ऊपर रखती है। अगर केस उनके फेवर में हो, अगर वर्डिक्ट उनके फेवर में हो, अगर कोई स्टेट का इलेक्शन उनके फेवर में हो, तब ये ईवीएम, सीजीआई, चीफ जस्टिस, डेमोक्रेसी, जुडिशरी सब कुछ बहाल हो जाता है। और अगर उनके खिलाफ चला जाए कोई वर्डिक्ट या रिजल्ट तो वो गाली गलौज करने पर उतर आते हैं। ये उनकी मानसिकता को दर्शाता है। और सीजीआई का, ईवीएम का, इलेक्शन कमीशन का, संवैधानिक पदों का अपमान, यही इंडी अलायंस की पहचान बन चुकी है। परंतु अब ऐसे डाउटिंग भाईजान को आईना दिखाने का काम सीजीआई ने किया है। वहीं दूसरी ओर बीजेपी नेता नलिन कोहली का बयान भी इस पूरे मामले पर आया है। सुनिए नलिन कोहली क्या कह रहे हैं। जो देश के उच्चतम न्यायाधीश जी ने कहा है, सार्वजनिक रूप से कहा है, वो इस बात को वापस दर्शाता है और स्पष्ट करता है कि न्यायपालिका स्वतंत्र है और किसी भी सार्वजनिक कार्यक्रम या किसी भी कार्यक्रम में न्यायपालिका और किसी राजनीतिक व्यक्ति के मिलने से, न्यायाधीश और राजनीतिक व्यक्ति के मिलने से न्यायपालिका की कार्रवाई पे उसका कोई फर्क नहीं पड़ता है। और इससे ज्यादा गंभीर सवाल उन लोगों पे उठता है जो इस प्रकार के सवाल उठा रहे हैं। क्या ऐसे लोग और ऐसे राजनीतिक दल वो इसका जवाब देना चाहेंगे कि उनके शासित राज्यों में क्या उनके मुख्यमंत्री या उनके मंत्री या उनके राजनीतिक लोग कभी कभी किसी सार्वजनिक कार्यक्रम में, किसी सोशल कार्यक्रम में उनकी मुलाकात किसी न्यायाधीश से नहीं होती, वहां के मुख्य न्यायाधीश से नहीं होती जो राज्य के हैं, वहां हाईकोर्ट के? तो क्या ये बंद हो जाना चाहिए? क्या वो मानते कि उन ऐसी मिलने से समाज में न्यायपालिका की स्वतंत्रता मारी जाती है? तो ये एक संकीर्ण सोच है, ये एक राजनीतिक सोच है और इस राजनीतिक सोच को पूर्ण रूप से नजरअंदाज भी करना चाहिए और उसकी निंदा भी करनी चाहिए। आपको बता दें कि सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा है कि सरकार के प्रमुख जब हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से मिलते हैं तो इन मुलाकातों में राजनीतिक परिपक्वता होती है। दरअसल मुंबई के एक कार्यक्रम में सीजीआई ने कहा कि हम राज्य या केंद्र सरकार के मुखिया से मिलते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि कोई डील हुई हो। चीफ जस्टिस ने कहा कि हमें राज्य के सीएम के साथ बातचीत करनी होती है क्योंकि वे न्यायपालिका के लिए बजट देते हैं। यदि मुलाकात ना करके केवल लेटर्स पर निर्भर रहे तो काम नहीं होने वाला। ये मीटिंग पॉलिटिकल मैच्योरिटी का एक साइन है। मेरे करियर में ऐसा कभी नहीं हुआ कि किसी सीएम ने कभी भी मुलाकात के दौरान किसी लंबित केस के बारे में कुछ कहा हो। सीजीआई ने कहा कि कोर्ट और सरकार के बीच एक एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन जुडिशरी के काम से अलग है। सीएम का या फिर चीफ जस्टिस का त्योहारों या फिर एक दूसरे से मिलते हुए ये हमारे काम पर कोई असर नहीं डालता। दरअसल आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11 सितंबर की शाम सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ के घर पर गणेश पूजन में शामिल होने के लिए पहुंचे थे और इस दौरान पीएम मोदी ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर इसकी कुछ तस्वीरें भी साझा की थी। वीडियो में सीजीआई अपने घर में प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत करते हुए नजर आते हैं और पीएम मोदी के साथ सीजीआई और उनके परिवार मिलकर के भगवान गणेश की आरती भी करते हैं। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी पूरी तरीके से मराठी लुक में भी नजर आते हैं। जैसे ये वीडियो सामने आता है पूरा का पूरा विपक्ष बौखला जाता है और प्रधानमंत्री मोदी और सीजीआई की इस मुलाकात को लेकर के कई सारे सवाल उठाने लगता है, जिसमें से प्रमुख तौर पर संजय राउत सबसे आगे थे। दरअसल इसको लेकर के संजय राउत ने कहा था कि सीजीआई चंद्रचूड़ महाराष्ट्र मामले यानी कि उद्धव और शिंदे गुट के बीच शिवसेना पार्टी का जो नाम और सिंबल का विवाद है उसकी सुनवाई कर रहे हैं। ऐसे में मोदी के साथ उनके दोस्ताना रिश्ते देखकर हमें शंका है कि क्या हमें न्याय मिलेगा। इसी तरीके के सवाल जो है विपक्ष के अन्य पार्टियों और नेताओं के द्वारा भी
उठाए गए थे। अब इस पूरे मामले को लेकर के खुद सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने यह बड़ा बयान दे दिया है। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।